पेरेंट्स। तो मेंडल साहब अपने एक्सपेरिमेंट में जो पेरेंट्स लेते हैं वो हमेशा ट्रू लाइन लेते हैं, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी लेते हैं या प्योर लाइन लेते हैं। जी हाँ, तो उन्होंने लिए दो प्लांट जो कि कैसे थे, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी। तो एक प्लांट ये लिया जिसकी हाइट लंबी थी, तो उसका जीनोटाइप था ये। आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, प्योर लाइन। इसका क्रॉस कराया किसके साथ, दूसरे प्लांट के साथ जो कि एक प्योर लाइन है। तो देखिए पेरेंट्स हमेशा कौन है, प्योर लाइन है। ये टॉल है, ये डॉर्फ है। टॉल कैसा टॉल है, होमोजाइगस टॉल यानी कि प्योर लाइन, और ये भी प्योर लाइन है। यहाँ पे वो क्या करा रहे हैं, यहाँ पे वो क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताऊं बड़ी प्यारी, क्रॉस पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये मैंने आपको कहां डिटेल में बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में। अब यहाँ पे आपको एक बहुत प्यारी बात बताती हूँ कि जो अपना पाइसम सटाइवम है बेटा, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। इसमें नेचुरली क्या होता है, जब ऐसा पेड़ जो अपने ही फूल के पोलन ग्रेन्स को उसके ही फूल के स्टिग्मा के ऊपर पड़े, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन था। तो नेचुरली पाइसम सटाइवम में सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है, लेकिन हम इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन नेचुरली पाइसम सटाइवम में बहुत सारी प्योर लाइंस, ट्रू ब्रीडिंग वैराइटीज देखने को मिलती हैं, और आर्टिफिशियली आप उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हो। पॉलिनेशन कराया, सपोज इन्होंने इस वाले प्लांट को फीमेल ले लिया, इसको मेल ले लिया, तो ये जो फीमेल प्लांट है, हम जानते हैं पाइसम सटाइवम के ऊपर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। पाइसम सटाइवम जो है स्टेमन भी है, तो इट हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो पाइसम सटाइवम हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। जी हाँ, तो बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो ऑब्वियसली इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है नेचुरली, क्योंकि ये इसके ऊपर जितने भी फूल थे मैंने उनका स्टेमन एंथर जो है वो मैनुअली रिमूव कर दिया, जैसे हम इमैस्कुलेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाइसम इन्होंने क्या किया, ये फीमेल प्लांट है, ये मेल प्लांट है, तो मेल प्लांट के उन्होंने पोलन ग्रेन्स लिए। सपोज उन्होंने मेल प्लांट स्मॉल टी वाला लिया, तो उन्होंने उसके फूल में से पोलन ग्रेन ले लिए, और ये फीमेल प्लांट का फ्लावर जिसको उन्होंने फीमेल प्लांट लिया, ये उसका फ्लावर है, तो इसके फ्लावर में से उन्होंने स्टेमन को काट दिया, क्या कर दिया, एंथर को पहले ही निकाल दिया, इमैस्कुलेशन कर दिया, और फिर इस मेल प्लांट के जिसको उन्होंने आज मेल प्लांट लिया, ये मेल प्लांट नहीं है। पाइसम सटाइवम में मेल और फीमेल प्लांट नहीं होता है, वहां सारे प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल हैं, क्योंकि सारे पाइसम सटाइवम के पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। मैंने सपोज किया कि मैं इसे मेल प्लांट कह रही हूं। क्यों कह रही हूं मैं इसे मेल प्लांट, क्योंकि मैं इसके केवल पोलन ग्रेन्स ले रही हूं। इसको मैं फीमेल प्लांट क्यों मान रही हूं, ये फीमेल प्लांट नहीं है, इसे मैं फीमेल प्लांट मान रही हूं क्योंकि मैं इसका कार्पल इस्तेमाल करूंगी, इसके फूल का कार्पल। तो इसके पोलन ग्रेन्स लिए, इसके जो स्टेमन है पहले ही काट के निकाल दिए थे, फिर हमने इनको क्या करा दिया, मैंने इसके फूलों के अंदर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। तो इस पेड़ के ऊपर जितने भी फूल होंगे अब उनके अंदर बीज बन जाएंगे, और वो सारे के सारे, तो हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया। तो देखिए स्मॉल टी होगा, ये हम बखूबी F1 जनरेशन, जिसे हम दूसरे शब्दों में क्या कह देते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये F1 जनरेशन बिल्कुल अपने है, टॉल बीज होंगे इस पेड़ पर, सारे टॉल बीज होंगे, राइट, सारे के सारे टॉल होंगे, जिन्हें हम कहेंगे F1 हाइब्रिड्स। बाहर से वो डोमिनेंट पेरेंट जैसा दिखता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करा देते हैं बेटा सेल्फिंग। सारे बीज कैसे बने, ऐसे वाले कैपिटल T स्मॉल टी। जब इस बीज को हम जमीन में बो देंगे तो इससे क्या बन जाएगा, प्लांट। उसके अंदर जो फूल होंगे उसमें हम सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या हो गया बेटा, तो सेल्फिंग हो गई, ठीक है। तो जब हमने सेल्फिंग करी तो ऑब्वियसली जो फीमेल पार्ट होगा वो दो तरह के गैमीट बनाएगा। हम एक तरफ एक रो में एक पेरेंट की गैमीट रखते हैं और दूसरी रो में दूसरे पेरेंट की गैमीट रखते हैं। यानी कि इधर अगर मैं मेल गैमीट रखूंगी तो इधर फीमेल गैमीट। तो ये देखो इधर मैंने मेल गैमीट रख दिया और इधर मैंने स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये है पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम कहते हैं जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस। जी हाँ, तो इस तरीके को हम पनेट स्क्वायर कहते हैं। फिर जब उन्होंने देखा ये जो बनकर तैयार हुई, ये जो चारों आपको डब्बे में नजर आ रहे हैं, तो ये बंदा कैसा है, टॉल है, ये बंदा भी टॉल है, ये बंदा भी टॉल है, और ये बोना है। तो अगर मैं फिनोटाइप देखूं, फिनोटाइपिक रेशो देखते हैं दो तरह के, एक टॉल और एक डॉर्फ। लेकिन अगर हम F2 जनरेशन तो वो कितना आता है, 1:2:1। तो ये है एक टिपिकल मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहां पे हम इमैस्कुलेशन करा के हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो हमें F1 हाइब्रिड्स मिले। F1 जनरेशन में सारे टॉल। हमारी जो F2 जनरेशन है उसमें कितने टोटल फिनोटाइप हैं, तो दो। सीधा सवाल पूछा जाता है, फिनोटाइपिक रेशो 3:1 और जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1। तो ये हुआ वन जीन इनहेरिटेंस या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम बात करते हैं टू जीन इनहेरिटेंस की या फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब हम यहाँ